तो स्टेम सेल थेरेपी को लेकर जो लगातार कई सवाल यहां पर जीएसएम मेडिकल कॉलेज को लेकर उठते हुए नजर आ रहे हैं। जीएसएम बताया जा रहा है कि लगातार इस पर कई सवाल हैं। हालांकि एक के बाद एक प्राइम न्यूज की तरफ से बड़े खुलासे भी किए जा रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि जो प्रिंसिपल है जीएसवीएम कॉलेज का, उस पर भी कई सवाल उठ रखे हैं। कहा जा रहा है कि अगर उसकी तुलना झोला छाप से की जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। संवाददाता विवेक त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर है। विवेक, जिस तरीके से हमने इस पूरे मामले के तहत जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से स्टेम सेल थेरेपी को लेकर गोरख धंधा चल रहा है, हमने 2 पार्ट अपने दर्शकों को दिखाए। फिलहाल इस पूरे मामले के तहत अभी तक क्या कुछ अपडेट है? डॉक्टर काला अपनी बचाव की तैयारी है, यानी जो डिफेंस पूरा एक सिस्टम है वो तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कल जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा था कि आपके खिलाफ तमाम जांचें हैं और रजिस्ट्रार से भी एक जांच के लिए एक शिकायत की गई थी, जिसकी जांच के लिए उन्होंने आपको ही नामित कर दिया है और आपको ही रेफर कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो सारी जांचें पूरी हो गई है, इसके लिए स्पेशल टीम आई थी। उन्होंने बताया कि दिल्ली से एक टीम आई थी जिनको कुछ नहीं मिला है। हालांकि जो सोर्सेज हैं हमारे, जो प्राइम न्यूज के सोर्सेज हैं, वो ये बता रहे हैं कि जिस तरह से शिकायत की गई है, क्योंकि डॉक्टर काला प्रिंसिपल के पद पर तैनात है और एक राजपत्रित अधिकारी का पद है उनका, तो ऐसे में जो शिकायत करता है उसको अपनी जांच, जो शिकायत की है उसने, उसको अपनी शिकायत एक पूरे सिस्टम से करनी चाहिए थी, वो सिस्टम से नहीं की है। उन्होंने कहा कि जो हलफनामा है वो देना चाहिए था, रजिस्टर्ड हलफनामा देना चाहिए था, जो शिकायतकर्ता ने नहीं दिया। और सोर्सेज जो हमारे बता रहे हैं कि जो टीम आई थी जांच के लिए, उसको डॉक्टर काला ने यही समझाकर फिलहाल वापस कर दिया है। हालांकि उनका दावा था कि जांच पूरी हो गई है, सारी चीजें पूरी हो गई है और किसी जो टीम आई थी उसमें डॉक्टर्स भी थे, वकील भी थे, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं है। अब डॉक्टर काला के इस दावे की पुष्टि के लिए हम थोड़ी सी छानबीन अभी और कर रहे हैं, लेकिन जो कानपुर में हुआ उसकी गूंज बनारस पहुंची, बनारस में शिकायत हुई और उसके बाद अब लखनऊ तक इसकी गूंज पहुंच गई है। और लखनऊ में जो अधिकारी बैठे हैं जिन्होंने जांच के लिए कहा था, जो अभी तक पिछले लगभग 2 सालों से इस मामले को टालमटोल कर रहे थे, उनमें हरकत हुई है। चाहे वो चिकित्सा महानिदेशालय हो या रजिस्ट्रार ऑफिस हो या फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री भी है, उन तक बात पहुंची है। और उसके बाद डॉक्टर काला से सवाल जवाब करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इस बीच डॉक्टर बीएस राजपूत की भी एक भूमिका की भी छानबीन हो रही है कि डॉक्टर बीएस राजपूत, चूंकि वो एक डिप्लोमाधारी है और ऑर्थो के डॉक्टर है, तो स्टेम सेल थेरेपी कैसे कर सकते हैं, इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं। डॉक्टर बीएस राजपूत लखनऊ में भी प्राइवेट अस्पताल में प्रैक्टिस करते हैं, कानपुर में भी जो अस्पताल है फॉर्च्यून, वहां पर वो प्रैक्टिस करते हैं और हर महीने के तीसरे मंगलवार को वो कानपुर जाते हैं। मैं कल उस अस्पताल में भी गया था, वहां मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन ये बताया गया कि वो तीसरे मंगलवार को आते हैं, तो आप उसी दिन आइएगा। उसी दिन वो यहाँ पर स्टेम सेल से संबंधित सारी चीजें, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे क्लिनिकल ट्रायल हो या ट्रीटमेंट हो, वो सारी चीजें जब तीसरे मंगलवार को आते हैं महीने के, तब वो पेशेंट को देखते हैं। तो डॉक्टर बीएस राजपूत की भूमिका, डॉक्टर काला की भूमिका, इसके अलावा जिन्होंने रिसर्च पेपर, जो अमेरिकन जर्नल है उसमें क्यूरियस, उसमें रिसर्च पेपर छपवाए थे और उसको टॉप 10 की रिसर्च में शामिल किया गया था। वहाँ अमेरिका की मेडिकल साइंस की एक बैठक हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। और विवेक, मैं बिल्कुल और यही आपसे पूछना भी चाह रही थी कि चूंकि ये भी देखिए मेडिकल कॉलेज को लेकर ये लगातार कहा जा रहा था कि रिसर्च अमेरिका में ये प्रस्तुत हुआ था और खुद जो प्रिंसिपल है संजय, उनका भी यही कहना था कि दुनिया में कई देशों में तकनीक पर अभी रिसर्च चल रहा है, लेकिन भारत में जीएसवीएम ही मेडिकल कॉलेज है जो इस पर लगातार प्रगति कर रहा था। तो जाहिर सी बात है कई सवाल इसको लेकर भी उठेंगे। बिल्कुल सवाल उठेंगे, क्योंकि इस थेरेपी के लिए जो गाइडलाइंस होनी चाहिए थी, एमसीआई की गाइडलाइन, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन, उन गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया। चंदा, पूरी तरह से उन गाइडलाइंस को नजरअंदाज किया गया और इसके अलावा अपने मनमाने तरीके से इस तरह की क्लिनिकल ट्रायल किए गए, रिसर्च की गई। हालांकि डॉक्टर काला का कहना है कि उन्होंने सभी नियम फॉलो किए हैं, सभी जो संबंधित संस्थाएं हैं, संबंधित ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनसे उन्होंने अप्रूवल लिया है। और चूंकि वो जो ट्रीटमेंट कर रहे थे, उस ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा जो फॉर्मेलिटीज होती है, ठीक है, वाकई देखना होगा इस पूरे मामले के तहत और क्या कुछ खुलासा होता है। बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए।